पंचायत के विकास के दृष्टिकोण से सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना होने के कारण हम वह विकास कर उस दिशा में नहीं ले आ पाए। परंतु अब जिसे आपने माना नगर पंचायत की जनता को आपने वादा किया था और उस वादों को आपने पूर्ण किया है। कुछ ऐसे 3 काम आप गिना सकते हैं? हर निकाय का एक अलग दृष्टिकोण था। माना नगर पंचायत को विकास के लिए जितनी राशि मिलनी चाहिए थी वो उतनी कभी दी नहीं गई। बाकी नगर पालिका आप आरंग को देख कितनी लीजिए, सीट इस बार लाने की उम्मीद है? 15 की 15। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा लगातार 3 कार्यकालों से यहाँ बनती रही है। लगातार 3 बार यहाँ मुकद्दस। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ हुकुमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माना नगर पंचायत में, जहाँ पे माना नगर पंचायत के बीजेपी उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए संजय यादव जी यहाँ पे हैं हमारे साथ में। इनसे ही हम बात करते हैं। संजय जी, माना नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पे आप 5 साल में बताओ, और आपने काम किया है। इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप दोबारा जनता के पास जाते हैं और उन मुद्दों के बेस पे माना नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे आपको फिर से बिठाएगी? देखिए क्या है, विगत 5 वर्षों से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के दायित्व में था। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में दोबारा यहाँ टिकट दिया है। इसके पूर्व में मैं 2 बार लगातार पार्षद रहा जब अपनी भाजपा की सरकार थी। जब 10 वर्ष भाजपा की सरकार थी हमने निरंतर कार्य किया और माना नगर पंचायत को विकास की एक नई दिशा तक लेके गए। परंतु बीते 5 वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी और कांग्रेस की सरकार आई तो वो जो विकास की गति थी वो बहुत पीछे चले गए हम। इस 5 वर्षों में हम जो जो कार्य करना चाहते थे नगर पंचायत के विकास के दृष्टिकोण से सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना होने के कारण हम वह विकास कर उस दिशा में नहीं ले आ पाए। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है। हम विगत 5 वर्षों में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय निकाय में बनेगी, हम निरंतर माना नगर पंचायत को विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और बचे हुए जितने काम हैं उसको पूर्ण रूप से कर सकेंगे। इन्हीं बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो ये चूंकि आपने बताया कि 5 साल, पिछले 5 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा तो हर जगह होता है, चाहे केंद्र में किसी और की सरकार होती है, राज्य में किसी और की होती है, नगर पालिका या नगर पंचायत में किसी और की होती है, और विकास की जो मूलभूत जो सुविधाएं जो लोगों को जो दी जाती है उसमें कमी नहीं आती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, विकास कार्यों की अगर बात करें, हर निकाय का एक अलग दृष्टिकोण था। माना नगर पंचायत को विकास के लिए जितनी राशि मिलनी चाहिए थी वो उतनी कभी दी नहीं गई। बाकी नगर पालिका आप आरंग को देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री के पाटन विधानसभा के उस नगर पंचायत को देख लीजिए। क्या विकास कार्य के लिए वहां जितनी राशि दी गई उसका आधा क्या, उसका 10% भी माना नगर पंचायत को नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और यहाँ भाजपा का अध्यक्ष था। विधायक जी का भी इसमें कोई योगदान नहीं रहा। हमने जितनी जितनी राशि की मांग की हमें कभी भी उतनी राशि नहीं दी गई, इसलिए विकास कार्य में नगर पंचायत माना पीछे रहा। यहाँ साफ सफाई को लेके बात की जाती है। जो सामने जो है वो तो अच्छी दिखती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ हमने भी देखा है कि बिल्कुल वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। अगर आप वहाँ से आप निकलेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो क्या ये कुछ कमी रह गई है इन कार्यों में? देखिए, माना कैंप की अधिकतर भूमि शासकीय संस्थानों को आवंटित है। बहुत सारी जगह माना नगर पंचायत का क्षेत्रफल बहुत कम है। अधिकतर ऐसी कहीं जगह है, अगर कहीं कचरा डंप होता है हम उसको निरंतर साफ सफाई का में ध्यान देते हैं। अगर कहीं ऐसी त्रुटियां आई होंगी हम उसको बिल्कुल ठीक ठाक करके वापस दुरुस्त करने की कोशिश करते रहेंगे। पिछले 5 साल में कुछ ऐसे काम जिसे आपने माना नगर पंचायत की जनता को आपने वादा किया था और उस वादों को आपने पूर्ण किया है। कुछ ऐसे 3 काम आप गिना सकते हैं? देखिए, माना कैंप में जल जल का संकट बहुत निरंतर था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनकी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन, जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। आने वाले समय में लोगों की जल की समस्या से निजात मिलेगी, यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, तालाब सुंदरीकरण का काम निरंतर चल रहा है। अभी तालाब सुंदरीकरण का काम वहाँ होगा, वहाँ पर हम आने वाले समय में एक चौपाटी का स्वरूप देंगे। यह एक हमारा काम रहेगा। पुष्प वाटिका को हम बेहतर से सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाई मार्क्स लगाकर वहाँ, और सभी वार्डों में जो हाई मार्क्स लग रहे हैं उसको, यह हमारी नगर पंचायत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। आने वाले समय में क्या ऐसे काम रह गए हैं
जो पिछले 5 साल में आप पूरा नहीं कर पाए हैं, और इस बार जनता अगर फिर से आपको अध्यक्ष पद पे बिठाती है, तो उन कार्यों को आप पूर्ण करेंगे? देखिए, युवाओं के दृष्टिकोण से युवाओं को बढ़ावा खेल में बढ़ावा देने के लिए और नशे से उनको दूर भगाने के लिए हम खेल को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ इंडोर स्टेडियम और ऐसे जिम की स्थापना करेंगे ताकि युवा वर्ग अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए और खेल से जुड़ने की कोशिश करे। यह एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात रहेगी हाट बाजार को और सुव्यवस्थित बनाना। हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि वेज और नॉन वेज दोनों का अगल बगल एक मापदंड अलग हो, उस बाजार को अलग करेंगे, पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ग्रंथालय का निर्माण करना है और भी अनेक प्रमुख बहुत बहुत अलग अलग कार्य। योग को बढ़ावा देने के लिए हम उस पे पुष्प वाटिका में हमने पहले भी एक स्वरूप बनाया था, वहाँ और योग को बढ़ावा देने के लिए उससे भी जुड़े हुए और बच्चों बच्चों के खेलकूद के सामान के लिए वहाँ भी सुविधा बढ़ाई जाएंगी। और भी अनेक कार्य हैं जो हमने सोच के रखे हैं और जो हम आने वाले समय में पूर्ण रूप से करेंगे। कुछ जो मुझे जो कुछ पूछना था आपने बता दिया है कि लोगों की अक्सर शिकायत होती है माना हाट बाजार को लेके, जहाँ पे वेज और नॉनवेज एक ही जगह है, और नॉनवेज जो है रोड के ऊपर में है। कई जो है जो वेज नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनकी हमेशा शिकायत होती है कि कम से कम इसको पीछे किया जाए या कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो इसके लिए आगे क्या आप लोग कार्यवाही करेंगे? हम बिल्कुल वहाँ पर नॉनवेज को बगल में ही अलग स्थान में स्थापित करेंगे। ऐसे भी अभी भी अगर सामने से ना जाके अगर साइड से जाया जाए तो वेज के लिए अलग एक रास्ता है, परंतु तब भी हम वेज को और नॉनवेज को अलग करके अगल बगल में एक उसकी उसकी एक सुव्यवस्था बनाएंगे। एक हमेशा शिकायत रही है जिसमें टेमरी और नगर पंचायत की लड़ाई रही है, जो टेमरी गांव है, क्योंकि टेमरी गांव का कहना है कि जो माना का जो वेस्ट जो पानी है वो उनके गांव के तालाब में जाता है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी अप्रोच भी किया था, शायद आप लोगों से भी उन्होंने बात करी थी। तो इसका क्या रास्ता निकल पाएगा? देखिए, निकासी के लिए हमने इसके पूर्व सरकार में भी कई बार सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि नगर का पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जाएगा, एक गांव से निकल के दूसरे गांव होते हुए ही वो बाहर जाएगा। और अगर उसकी एक राज्य शासन से, क्योंकि हम अपने नगर क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं, हम ग्राम पंचायत में जाकर तो काम नहीं कर सकते, हमने राज्य शासन से कई बार अनुरोध किया कि इस समस्या से निजात दिलाए ताकि ग्राम वासियों को भी कोई परेशानी ना हो और नगर पंचायत वासियों को भी कोई परेशानी हो। पर सरकार ने अभी तक इसमें उचित कदम नहीं उठाया है। आने वाले समय में हम सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार में बैठकर मंत्रियों और अधिकारियों से बात करके इसके एक सुनिश्चित उपाय निकालेंगे ताकि ग्रामवासियों को भी कोई समस्या ना हो और नगर पंचायत को भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि भाजपा की सरकार राज्य में तो 1 वर्ष से काम कर रही है, तो ये आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, या ध्यान नहीं दिया जा रहा है? योजना हमने बनाई है और योजना को पूर्ण रूप कर देने के लिए हमने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा है। उस पर विचार मंथन चल के उसका एक डिसीजन होना ही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी राशि से ही नाली का निर्माण होना है। राज्य शासन के पास वह योजना पहुंच चुकी है। आने वाले समय में बहुत जल्द उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और इस समस्या से जल्द निजात मिलेगा। ये तो रही मुद्दों की बात। अब मुझे ये बताइए कि आपका प्रचार-प्रसार कैसा चल रहा है? क्योंकि समय बहुत कम है, और लोग जनता के पास जाना आपको प्रमुखता है। देखिए, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हम लगभग अभी सभी वार्डों में पूरे एक-एक बार सभी वार्डों में जनसंपर्क हो चुका है। आने वाले समय में और दोबारा जनसंपर्क कर लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बैठकें भी हमारी चल रही हैं, पार्षद भी हमारे सभी वार्डों में लगातार लगे हुए हैं, सभी अपने वार्ड में बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं और लोगों का प्रेम और आशीर्वाद सभी प्रत्याशियों को बराबर और बहुत अच्छे से मिल रहा है। कितनी सीट इस बार लाने की उम्मीद है? 15 की 15। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा लगातार 3 कार्यकालों से यहाँ बनती रही है। लगातार 3 बार यहाँ अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष बनी बैठा है और पार्षद भी अधिकतर भाजपा की ही जीत के हैं। आने वाले समय में माना की जनता का प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे कमल निशान पे बना रहेगा। यही मेरी उम्मीद है और यही अपेक्षा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे माना नगर पंचायत के अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं, इनसे हमने बात की है। इनका कहना है कि इनका प्रचार-प्रसार ज़ोरों से चल रहा है। इन्होंने पिछले 5 वर्ष में जो कार्य किए हैं, उसी के बेस पे आगे इनको माना नगर पंचायत की जो जनता है, वो फिर से अध्यक्ष पद पे बिठाएगी। वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।